पकड़ुआ विवाह को लेकर के एक डिसीजन दिया है जिसमें आपने वो केस लड़ा था। क्या है वो मामला और किन किन बिंदुओं को आपने रखा कि ये गलत है और क्या डिसीजन? ये मामला संबंधित है नवादा के एक लड़के से और एक लड़की बेगूसराय की थी, जहाँ की लड़का कुछ वो आर्मी में नौकरी करता है और वो कुछ छुट्टियों में अपने घर आया हुआ था, जिसे वो अपने पूजा करने के लिए एक मंदिर है वहाँ गया, जहाँ की उसे ज़बरदस्ती जबरन पकड़कर वो और उसके चाचा साथ गए थे, जबरन पकड़कर विवाह करा दिया गया लड़की से, सिंदूर दिलवा दिया गया। जिसके उपरांत उसने बाद में कंप्लेन किया और फिर बाद में केस किया है वहाँ पर लोअर कोर्ट में, फिर फैमिली कोर्ट में, कि उसके मैरिज को एनल किया जाए, क्योंकि जो शादी हुई है उसके इच्छा के विरुद्ध हुई है, ज़बरदस्ती हुई है। लोअर कोर्ट ने इस बात को नहीं माना, गवाही के बाद भी इस बात को नहीं स्वीकारा, जिसके बाद उपरांत उसने हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की, मिसलेनियस अपील, जिसे कि फाइनली सुना गया ऑनरेबल जस्टिस पीवी बैजंत्री और ऑनरेबल जस्टिस अरुण झा की खंडपीठ ने सुना और बृहद बहस के बाद उन्होंने सब कागजातों को देखने के बाद फैसला ये किया कि इस विवाह में लड़के को ज़बरदस्ती पकड़कर शादी कराई गई प्रतीत होती है, क्योंकि लड़के के फादर मदर जिंदा थे बट वो शादी में शामिल नहीं हुए। उनके चाचा जो थे एकमात्र वही आदमी है जो कि शादी के समय थे, लेकिन और कोई रिलेशन किसी का भी नाम कहीं भी नहीं आया कि वो कोई भी सम्मिलित हुआ शादी में। सप्तपदी जिस पंडित ने कराया, ये बात कहीं नहीं आई है कि वो सप्तपदी का तरीका भी जानता था। पंडित ने कहा कि हम सप्तपदी का तरीका भी नहीं जानते थे। इन सब आधारों के इस पर शादी जो है वो घर में नॉर्मल सर्कमस्टांस में घर में होती है, घर में नहीं होकर मंदिर में हुई। इन सब बातों के आधार पर कोर्ट ने फैसला दिया कि ये विवाह प्रतीत होता है कि ज़बरदस्ती इट हैज़ बीन परफॉर्म्ड विदाउट द कंसेंट ऑफ द ग्रूम एंड फोर्सफुली, and therefore it has been annulled by the decree of the court. लड़की को कितने दिन रखा गया था जबरदस्ती? लड़का का क्लेम था कि लड़की को एक भी दिन भी नहीं रखा गया, मेरे पास आई ही नहीं। लेकिन लड़की यह कहना था 3-4 दिन रही और 3-4 दिन रहने के बाद उसको दहेज मांगने के आधार पर वापस नैहर भेज दिया गया। लेकिन उसने केस जब किया जो दहेज मांगने का, वो 2 साल के बाद किया। ये भी एक आधार है जजमेंट में कि जब आपको 3 या 4 दिन में दहेज मांगने के कारण आपको भेज दिया गया तो आपने 2 साल के बाद क्यों केस किया। और कौन कौन से बिंदुओं को आपने पकड़ा जिसके आधार पर ये फैसला आया है? जैसे लगता है कि ये चीज़ें लोअर कोर्ट में नहीं आई। नहीं, लोअर कोर्ट ने फैसले में कहा था कि कि शादी 30 जून को हुई थी, 30 जून 2013 को, और आपने केस आपके चाचा ने किया 2016 को, और उसको मैंने 16 तारीख को 16 जुलाई अगस्त को, तो 17-18 दिन का अनएक्सप्लेन्ड डिले के ग्राउंड पर भी लोअर कोर्ट ने इस बात को खारिज किया था लड़के की अर्जी को। लेकिन जब हाई कोर्ट में ये मुद्दा हम लोगों ने उठाया कि उस दौरान लड़का चूँकि सर्विस में था और वो आर्मी में था, वो लीव लेके आया था, उसकी छुट्टी 4 तारीख को 3 दिन के बाद ख़त्म हो रही थी, वो वापस चला गया। उसने वहाँ जाकर कंप्लेन किया, उस पर 2-3-4 लेटर्स आर्मी वालों ने यहाँ पर कमिश्नर और अफसर इंचार्ज इन लोगों को लिखा। तो इस आधार पर हाईकोर्ट ने कहा, और तब उनके चाचा ने, चूँकि छुट्टी नहीं मिल रही थी, चाचा ने केस किया 16 तारीख को। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा ये कहना गलत है कि डिले का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो सब लेटर्स, छुट्टी का ख़त्म होना 16 तारीख को, चाचा द्वारा केस करना, इसको कोर्ट ने माना कि ये वैध ग्राउंड है, इससे डिले एक्सप्लेन हो जाता है। इसमें भूमिका को लेकर के, चूँकि अब तो ये हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये शादी वैध नहीं है, लेकिन किसी पर आरोप लगा कि ये इन लोगों ने ज़बरदस्ती की है तो इनको कुछ पनिश किया जाए। ये चूँकि क्रिमिनल मामला नहीं था, इसलिए कोर्ट ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि किसने क्राइम किया, वेदर एनी पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ एब्डक्टिंग द बॉय और नॉट। इस पर कोर्ट ने कमेंट नहीं किया। मटेरियल्स पर डिसाइड किया कि लगता है कि ये शादी फोर्स ज़बरदस्ती से की गई है, इसलिए मैरिज को एनल किया गया। तो क्या लगता है कि आप मैंने उनके अधिवक्ता होने के नाते उनको सजेस्ट करेंगे कि क्रिमिनल भी केस करें इस आधार पे? वो अब इतने दिन के बाद क्रिमिनल केस करना उचित नहीं होगा, और इनफैक्ट क्रिमिनल केस चाचा ने जो किया था उसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि उसमें अल्टीमेटली हुआ क्या।
ये 2013 की बात है, तो अब सब बहुत समय हो चुका है। मानहानि या ये सब अदरवाइज डैमेजेज इसके लिए कह सकते हैं, बट क्रिमिनल केस के लिए इट इज़ टू लेट। तो क्या लगता है कि मानहानि डैमेजेस के लिए आगे जा सकता है, बढ़ा हाँ, जा सकता है। तो आपने सजेस्ट किया है उस परिवार को? अभी कहा है, अब देखें वो लोग क्या करते हैं। क्या लग रहा है कि इस तरह का जो विवाह अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, लोग सोचते नहीं हैं, उठा लिए जाते हैं, शादी कर दिए जाते हैं, इस फैसले का क्या असर पड़ेगा? इससे ये होगा कि इस तरह की कुरीति रुकनी चाहिए। एक लेसन, एक मैसेज जाएगा समाज में कि ऐसा विवाह जो बिना कंसेंट के होता है, इससे दोनों परिवार के लोग की ज़िंदगी बर्बाद होती है। लड़का की भी बर्बाद होती है, लड़की की बर्बाद होती है। अल्टीमेटली समाज इससे अफेक्टेड होता है, इसलिए इस तरह का कुप्रथा नहीं होना चाहिए। लड़की के पिताजी की तरफ से क्या कहा गया कि अब तो वो एक तरह से वो केस हार गए हैं, और मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं। उनको क्या लगता है लड़की उनसे मुझे कोई बात नहीं है, तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, लड़की का क्या उसमें कंसेप्ट था जब कोर्ट में वो उपस्थित हुई होंगी? उसका कहना था कि मैरिज सही तरीके से हुआ है, बट उसकी बातें जो थी कि 3-4 दिन में ही दहेज मांगने लगे, वापस लौटा दिए, और केस करने के लिए उसको 2 साल के बाद जाना गई। इस कोर्ट ने उसको नहीं विश्वास किया इस बात। पंडित जी की बात आई है, आपने चर्चा हाँ, की कि पंडित जी ने पंडित जी ने गवाही में कहा कि मुझे सप्तपदी के बारे में पता नहीं है। इसको कोर्ट ने पकड़ा कि भाई सप्तपदी के बारे में आपको कैसे शादी हुई जब सप्तपदी, और सप्तपदी के बिना हिंदू विवाह में सेक्शन 7 हिंदू मैरिज एक्ट में शादी सप्तपदी के बिना मैंडेटरी कंडीशन है, उसके बिना शादी वॉइड है। तो मैंने 2 चीज ऐसा मिल गया आपको कि जिससे आप बहुत मजबूत हो गए। एक तो बच्ची का 3 दिन में घर जाने की बात कहना, और दहेज मांगना, और 2 साल के बाद 2 साल के बाद केस करना, और एक पंडित जी जिन्होंने शादी कराई थी वो हिंदू विवाह की जानकारी कैसे ये नहीं थी, ये पक्ष आपका मजबूत? ये पक्ष मजबूत था। उसके साथ ये भी बात थी कि जब माने नॉर्मल हिंदू प्रथा में जब भी अरेंज मैरिज होता है तो उस स्थिति में सब परिवार के लोग सम्मिलित होते हैं। इस शादी में लड़के की तरफ से कोई सम्मिलित नहीं था। इनफैक्ट चाचा के लिए लोअर कोर्ट जिसने लड़का के केस को खारिज किया था, वो कहता है कि चाचा भी उपस्थित नहीं थे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कोई उपस्थित नहीं था एक्सेप्ट लड़का। तो ये जैसे इनको उठाया गया था इनके घर से या कहीं? नहीं, मैंने बोला मंदिर जा रहे थे पूजा करने, वहाँ से। अच्छा, तो मतलब वही और उसी मंदिर में शादी हुआ। उसी मंदिर में शादी हो गई है। पहले से प्लानिंग होगी, इसका मतलब।